हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, और उसी जलवायु विज्ञान के क्रम में आज का जो टॉपिक हमारा है वायुदाब, एयर प्रेशर। तो आइए बिना विलंब किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल में अगर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए कम से कम। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जरूरतमंदों को शेयर जरूर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वायुदाब, इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? एयर प्रेशर। आइए वायुदाब को पहले क्लियर करते हैं कि वायुदाब होता क्या है। देखिए, वायु आप समझ रहे हैं, वायु है, और दाब का मतलब प्रेशर। कहने का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है वह सभी पदार्थों पे लागू होता है, उसके साथ साथ वह गुरुत्वाकर्षण वायु पे भी लागू होता है, जिससे वायु का जो है भार बढ़ता है, और उसी भार को जो है हम वायु दाब या वायु भार या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जैसे ये धरातल है, और धरातल से वायुमंडल के उच्चतम सीमा तक, धरातल से वायुमंडल के उच्चतम सीमा तक जो वायु है, और इस वायु का जो दबाव है वो दबाव कहां पड़ता है? धरातल पे पड़ता है। उसी को हम क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। ठीक हो गया। वायुदाब अगर ना होता तो हम लोग सीधे खड़े नहीं हो पाते, हम लोग चल नहीं पाते। अब वायुदाब को जो है समझने से पहले माफ कीजिएगा, वायुदाब आपने समझ लिया। वायुदाब जो है बैरोमीटर की सहायता से नापा जाता है, और समुद्र तल पर वायुदाब जो होता है 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर जो होता है, जगह पे जो है लगभग 1.03 किलोग्राम दाब पड़ता है। 1.03 किलोग्राम दबाव पड़ता है। कहां पे? समुद्र तल पर। ठीक हो गया। वायुदाब को किससे नापते हैं? बैरोमीटर से नापते हैं। और किसमें मापते हैं इसको? तो मिलीबार में मापते हैं। अब मिलीबार को समझने से पहले आपने देखा कि 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर कितना दाब पड़ता है? तो 1.03 किलोग्राम। ठीक है। सामान्यतः पृथ्वी तल पर, समुद्र तल पर पारे के 76 सेंटीमीटर, कितना? 76 सेंटीमीटर जो पारे में जो दबाव होता है, जिसको हम 760 मिलीमीटर भी कहते हैं, 760 मिलीमीटर, यह 760 मिलीमीटर जो है समुद्र तल पर 1013.25, ठीक है, 1013.25 मिलीबार के बराबर होता है। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि समुद्र तल पर कितनी मिलीबार वायुदाब पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1013.25 जो है मिलीबार। ठीक है। अब मिलीबार जो है क्या है? तो मिलीबार जो है 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को जो दबाव पड़ता है, 1 ग्राम जो दबाव पड़ता है, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 1 ग्राम जो दबाव पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मिलीबार कहते हैं। ठीक हो गया। तो आपने अभी समझ लिया क्या? वायुदाब। वायुदाब किसे कहते हैं? वायुदाब को किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से। वायुदाब किसमें नापा जाता है? तो मिलीबार में। मिलीबार किसे कहते हैं? और समुद्र तल पर कितना मिलीबार पाया जाता है? तो 1013.25 मिलीबार। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आइए समझते हैं कि इस वायुदाब, वायु का दबाव जो है कहां अधिक कहां कम पाया जाता है, और क्यों पाया जाता है कम, किन कारणों से कम पाया जाता है। तो वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक 5 कारकों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, और इस मैप के माध्यम से, इस जो ग्लोब बनाए हुए हैं इसके माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले जो वायुदाब को प्रभावित करने वाला कारक आता है, क्या है? तापमान है। तापमान का मतलब जहां पर टेम्परेचर अधिक होगा वहां पर क्या होगा? निम्न वायुदाब होगा। यानी
एक फार्मूला आप लोग देख लीजिए, अधिक तापमान, अधिक तापमान, जब अधिक तापमान होगा तो वायुदाब क्या होगा, निम्न वायुदाब होगा। ठीक हो गया, निम्न वायुदाब। ठीक, और कम तापमान, कम तापमान अधिक वायुदाब, यानी तापमान और वायुदाब में क्या है, जो है जो व्युत्क्रमण होता है इसके हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर तापमान अधिक है तो वायुदाब कम होगी, वायुदाब अधिक है तो तापमान क्या होगा, कम होगा। ठीक हो गया। तो तापमान कहां पे कम होगा, तो भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है, इस मैप, इस जो है ग्लोब के माध्यम से समझिए, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, तो जो भूमध्य यानी पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटती है उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या जीरो अंश की रेखा कहते हैं। इस भूमध्य रेखा पर क्या होगा, सूर्य की किरणें साल भर क्या होती हैं, लंबवत पड़ती हैं। तो जब लंबवत पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, और जहां टेम्परेचर अधिक होगा वहां वायुदाब क्या होगा, कम होगा। इसलिए यहाँ कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, किस तरह की पेटी का विकास होगा, तो निम्न वायुदाब की पेटी, जिसको शांत वायु मंडल भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये कहां विकसित होगी, तो 0 डिग्री से 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण, ये जो भूमध्य रेखा है इसके दक्षिण को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव, और इसके उत्तर को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो इसी जो है 0 डिग्री भूमध्य रेखा विषुवत रेखा से 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण का जो दाब बनेगा वो क्या होगा, निम्न दाब बनेगा। क्यों, क्योंकि इस पे जो है सूर्य की किरणें क्या पड़ रही हैं, लंबवत पड़ रही हैं, टेम्परेचर अधिक रहता है। ये क्लियर हो गया। दूसरा कारण क्या है, जलवाष्प, यानी जलवाष्प, जिस वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी उसमें क्या होगा, वायुदाब क्या हो जाएगा, निम्न होगा। क्योंकि जलवाष्प ज्यादा होता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जिसका आयतन कम हो जाएगा उसमें वायुदाब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन क्षेत्रों पे क्या होता है, वायु गर्म होती है, संवहन की प्रक्रिया से ऊपर जाती है और उसका दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरा कारण क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई। जिस तरह से हमने पिछले चैप्टर में कंप्लीट किया, पिछला जो वीडियो हमने कंप्लीट किया है उसमें हमने बताया था आपको तापमान के बारे में। जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी तरह से समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर 34 मिलीबार, क्या इतना 34 मिलीबार जो है वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नोटिस कर लीजिए इस चीज को, 300 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर 34 मिलीबार क्या हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है। यही जब 6 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे तो वायुदाब क्या हो जाता है, जितना वायुदाब रहता है उसका आधा हो जाता है, और 17 किलोमीटर की ऊंचाई पहुंचने पे वायुदाब कितना हो जाता है, 100 मिलीबार के बराबर हो जाता है। ठीक हो गया। तो समुद्र तल से ऊंचाई पे जाने पे क्या हो जाएगा, वायुदाब में कमी आएगी। चौथा कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण, यानी पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण करती है तो उसका सबसे ज्यादा फोर्स किस भाग पे पड़ेगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे। ठीक हो गया। अभी आपने यहां समझा निम्न वायुदाब जो है कैसे बना। अब इसके बाद जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी होती है, कहां से, 30 से 35 डिग्री उत्तरी और 30 से 35 डिग्री क्या होती है, दक्षिणी। होता क्या है कि जब इस शांत मंडल में वायु क्या होती है, तापमान से गर्म होकर के ऊपर उठती है तो पृथ्वी के दैनिक गति के कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मुड़ जाती है, और जब वह 30 से 35 अंश जो है अक्षांश पे पहुंचती है तो वहां उतरना शुरू करती है, और उतरने से क्या होता है, वायु ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद उसका आयतन बढ़ता है और दाब बढ़ जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में क्या हो जाता है, उच्च वायुदाब हो जाता है। सेम प्रोसेस यहां दक्षिणी गोलार्ध में भी वही प्रक्रिया क्या होती है, उच्च वायुदाब हो जाता है। तो यहां कैसे उच्च वायुदाब हुआ आपने देख लिया। ठीक, हम देख रहे थे गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण जब पृथ्वी क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण करती है, तो उसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है कहां होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे होता है। तो यहां से हवाएं क्या होती हैं, हट करके
और उपध्रुवीय क्षेत्रों में फैलती हैं। तो जब यहां से हटेंगी उपध्रुवीय क्षेत्र में फैलेंगी तो यहां पर जो है क्या होगा, एक निम्न दाब का केंद्र उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में हो जाएगा। यानी तो यहां पे क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब यहां पे हो जाएगा और दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर बर्फ जो है गिरती रहती है, इसलिए यहां दबाव क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो यहां उच्च वायुदाब होगा और यहां भी ऊपर ऊपर उत्तरी ध्रुव में उच्च वायुदाब और दक्षिणी ध्रुव में उच्च वायुदाब कहां पे, 80 से 90 के बीच में सॉरी। और उपध्रुवी कहां से होता है, 60 से 65 होता है। 60 से 65 उत्तरी और 60 से 65 दक्षिणी। तो आपने देखा जो वायुदाब पेटियां हैं, ये वायुदाब का जो है क्षैतिज विस्तार है। इस क्षैतिज विस्तार में निम्न वायुदाब की पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब। इसी को हम शांत वायुमंडल या डोल ड्रम की पेटी भी कहते हैं। किसको, 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री दक्षिण को। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, डोल ड्रम। तो इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, डोल ड्रम कहते हैं। 30 से 35 को उपोष्ण उच्च वायुदाब कहते हैं। यहाँ भी टेम्परेचर दबाव क्या होता है, बढ़ जाता है और हवाएं शांत हो जाती हैं। इसीलिए यूरोपीय क्षेत्रों से जो व्यापार के लिए घोड़े आते थे पालदार जहाजों में, कौन सी जहाजें थी, पालदार, देखिए ऐसी जहाजें हुआ करती थी जिसमें क्या होते थे, पाल लगे हुए थे। तो हवाओं के माध्यम से जहाजें क्या होती थी, आगे बढ़ती थी। तो जब वह हवाएं जब वे पालदार जहाज घोड़ों को लाद करके 30 से 35 डिग्री जो है उत्तरी या दक्षिणी में पहुंचती थी, तो यहाँ उच्च वायुदाब है, हवाएं शांत हैं, तो नाव क्या होने लगती थी, डूबने लगती थी। जिससे उनको ये भ्रम होता था कि घोड़ों को यहां से दबाव पड़ रहा है तो हटा करके, यानी घोड़ों को समुद्र में फेंकने से दाब कम हो जाएगा, फिर नाव आगे बढ़ेगी। तो वहीं से जो है घोड़ों को डालना शुरू कर दिए थे लोग समुद्र में, जिसलिए इसका एक नाम क्या है, अश्व अक्षांश। इसी को क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने अश्व अक्षांश भी देख लिया, कहां से, 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज का जो है वायुदाब, उसके कारक और ये वायुदाब का क्षैतिज वितरण को आपने समझा। पांचवा कारण इसमें जो है पृथ्वी की दैनिक गति। मैंने बताया आप लोगों को कि पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व क्या करती है, गति करती है, उसके कारण भी हवाएं क्या होती हैं, यहाँ दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से हटती हैं, जिससे यहाँ पे उच्च वायुदाब और यहाँ पे निम्न वायुदाब बनता है। तो आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और जरूरतमंदों को शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स जरूर करें, ताकि अगर कुछ कमियां हो तो उसको दूर किया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।